अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हर वक्त खुश रखे। 1400 साल से इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, हमें कभी छेड़ा नहीं गया, हमारे मजहब को नहीं। तुमने छेड़ा है तो हम तुम्हें तुम्हारे आबा व अजदाद की तारीख बताते हैं। तुम्हारे आबा व अजदाद हिंदू नहीं थे। तुम्हारा सबसे पहला दादा परदादा लकड़ दादा सकड़ दादा वो मनु था। मनु एक अल्लाह की, एक कौम की इबादत करने वाला था। अरे बाबा, हमारा सबसे पहला पूर्वज मनु है। हम तो उसके चरणों के ऊपर अपना सर रखे हुए हैं और दुनिया को कहते हैं कि आओ आओ मनु के चरणों के ऊपर अपना सर रखो। किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल छोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मेरे दोस्त, अभी आप लोगों ने इंट्रो में एक वीडियो देखा जो कि अभी सोशल मीडिया में बहुत ही लोग इसको उछाल रहे हैं, बहुत ही इस चीज़ को हवा बना रहे हैं कि मौलाना अशरफ मदनी साहब ने ऐसा क्यों कहा, क्या वजह थी इस बात कहने की, ये बात कहा क्यों। मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं ये वीडियो क्या है, क्यों उस चीज़ के बारे में मौलाना अशरफ मदनी साहब ने क्यों ऐसा कहा, क्या वजह थी। हम इस बात को पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम पूरी वीडियो को देखेंगे। तो चलिए हम इस चीज़ को शुरू करते हैं। मौलाना अशरफ मदनी साहब कह रहे थे कि पूरी मनु हम एक ही औलाद हैं। इसका मतलब ये है, मनु एक संस्कृत वर्ड है जो कि इसका मीनिंग होता है आदम अलैहिस्सलाम। तो मौलाना अशरफ मदनी साहब का कहना यह था कि हम मनु के औलाद हैं, यानी हम सब आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं और हम अल्लाह के मानने वाले हैं, सब अल्लाह के मानने वाले हैं। लेकिन लोगों का कहना अलग है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, लेकिन कहता एक ही है। यानी उसका कहने का मतलब ये है कि हम सब आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, यानी मनु के औलाद हैं। मौलाना अशरफ मदनी साहब फरमा रहे थे कि मैं एक आदमी से पूछा कि तुम ओम किसको कहते हो, तो उसने मुझे ये जवाब दिया, जिसका कोई न रंग है, जिसका कोई न रूप है, वो हर लोगों से अलग है, वो हर चीज़ से अलग है, ना हम उसको देख सकते हैं लेकिन वो हमको देख सकता है, यानी उसका कोई रूप नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है। तो मौलाना अशरफ मदनी साहब ने कहा तो हम भी इसी को तो मानते हैं, हम भी अल्लाह इसी को कहते हैं, ना कि हम कोई दूसरे चीज़ों को कहते हैं। अल्लाह हम भी इसी को कहते हैं कि अल्लाह का कोई ढांचा नहीं, ना कोई उसका शक्ल है, लेकिन तुम्हारा कहने का तरीका अलग है और हमारा कहने का तरीका अलग है। इस बात को सुनकर जैन धर्म के मानने वाले एक गुरु थे, वो इस बात को इनकार करने लगे। वो बोलने लगे मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, आप जो कहा ये बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है। वो जो जैन धर्म के गुरु थे वो बहुत ही नाराजगी जताने लगे और उल्टा सीधा भी बकने लगे। हालांकि मौलाना अशरफ मदनी साहब कोई गलत बात नहीं कहा। वो जैन धर्म के जो गुरु थे वो भी अपनी बात रख सकते थे, इसमें तो कोई बात नहीं है, वो भी अपना बात रखे, वो भी अपना बात रखे, लेकिन वो स्टेज छोड़कर चले गए। और इसी बात को मीडिया वाले ने बहुत ही उछाला। मीडिया वाले कहने लगे सब धर्म के गुरु छोड़ छाड़ के चले गए, सब धर्म के गुरु बैठे रहे और हर एक बात को सही से सुना समझा और उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। और बाद में सब धर्म के गुरु मिलकर हाथ में हाथ रखकर ये अहद किया, ये फैसला लिया, और सब धर्म के गुरु एक साथ मिलकर ये अहद किया कि हम लोग इस हिंदुस्तान में नफरत को मिटाएंगे, एकता को लाएंगे और जितनी भी गलत फहमियाँ लोगों के अंदर है, जो भी चीज़ें लोगों के अंदर है, उनको समझाएंगे और हम पूरी हिंदुस्तान में एकता लाएंगे और सब हम मिलकर रहेंगे। तो चलिए हम आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आप खुद डिसाइड कीजिए। जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह
मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ये हमारे मुल्क की तारीख है, ये दुनिया के धर्मों की तारीख है। कोई साबित नहीं कर सकता कि ओम यानी आदम अल्लाह को छोड़कर जिस अल्लाह ने अपने हमारे अकीदे के मुताबिक उनके पुतले को, धरती को पैदा किया, धरती में मट्टी पैदा की, और जितने रंग और जितनी तरह की मट्टी थी सब मट्टी में से थोड़ा थोड़ा लेकर अल्लाह ने यानी ओम ने अपने हाथ से आदम यानी मनु के पुतले को बनाया। इसीलिए हदीस में आता है कि जितनी तरह की, जितने रंग की मट्टी थी, आदम की औलाद, मनु की औलाद, मनुष्य की औलाद उतने ही तरह, उतने ही रंग की बदली। कोई मट्टी सख्त है, आदमी के दिल के अंदर सख्ती है, कोई मट्टी नरम है। जैसी मट्टी थी वैसा ही असर आदम यानी मनु की औलाद के अंदर पाया जाता है। ये हमारे इस धर्म की खुसूसियत है। इसका मतलब है कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है, यहां से पैदा हुई है। सबसे पहले मनु ने ओम की इबादत की है। ओम एक है, अल्लाह है, एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। फिर ये चीज चलती रही। ये आदम और कौम का यही अकीदा था, उनसे गलती हो गई। हमारा कुरान कहता है वो परेशान थे कि मैं अपने अल्लाह से यानी ओम से, मनु से जो गलती हुई है, अपने ओम और अपने अल्लाह से माफ कैसे कराऊं। कुरान कहता है अल्लाह ने उनके दिल के अंदर डाला, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फतबा अलैहि। वो बात क्या थी? कुरान कहता है रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ मेरे और मेरी पत्नी हमवती के मालिक पालनहार, हमसे गलती हो गई, हमने अपने ऊपर जुल्म कर लिया। ऐ ओम, आए अल्लाह, अगर तूने माफ नहीं किया तो हम बड़े टोटे में रह जाएंगे। इसका मतलब है कि वो एक ओम, एक अल्लाह की इबादत करते थे। ये इस धरती की तारीख है। न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न ब्रह्मा थे, कोई नहीं था, तन्हा आदम और मनु थे। वो जानते थे कि उनका पालनहार कौन है, वो उनकी इबादत करते थे। फिर उसके बाद उनकी औलाद चल पड़ी इसी धरती के ऊपर। उन्होंने चराग एक ओम यानी एक अल्लाह की इबादत का इस भारत की धरती पर दुनिया में सबसे पहले जलाया था। कि वो ये समझती है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को फिर दोबारा वापस करके अपने घर की तरफ ले जाएंगे, यानी इसका मतलब है कि हम उनको हिंदू बनाएंगे, इसलिए कि हिंदू उनका घर है, उनके बाप दादा हिंदू थे। मगर मैं आपको, यहाँ के धर्मगुरु बैठे हुए हैं और मैं मुसलमानों को नहीं, मैं पूरे मुल्क के अंदर मीडिया के जरिए से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा कहने वाले लोग न अपने मुल्क की तारीख को जानते हैं, वो जाहिल हैं, न वो अपने मजहब की तारीख को जानते हैं। मैं जो बात कह रहा हूं वो कह रहा हूं और सही कह रहा हूं। मैंने इस मसले पर गौर किया है। मैं ये कहता हूं मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए, और ये धर्मगुरु बैठे हैं इनको भी ये बात समझनी चाहिए कि जिस तरह अल्लाह ने सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन में भेजा है, उसकी हिकमत है। वो अगर चाहता अमेरिका में भेज देता, वो अगर चाहता उनको अफ्रीका में उतारता, वो अगर चाहता स्विट्जरलैंड में उतारता, वो अगर चाहता
दुनिया के किसी मुल्क के अंदर उतारता, लेकिन उसकी हिकमत कि उसने सबसे आखिरी नबी, नबियों के सरदार को कर उतारा तो अरब की सरजमीन में उतारा। तो मेरे दोस्त, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, इस चीज़ का मजा लेते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।